नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज से सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की शुरुआत हो रही है। नीतीश कुमार बुधवार शाम ही वाल्मीकि नगर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद बगहा से अपनी इस यात्रा की शुरुआत वो करने वाले हैं। सीएम जिस गांव से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं वहां तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। हाँ, समाधान यात्रा इसीलिए है कि जो जो चीजें शुरू की गई हैं उनकी स्थिति क्या है देखने के लिए जगह जगह हमने कह दिया है, उसको देखेंगे कल। और अगर कहीं जाने पर पता चल गया कि यहाँ कोई और जरूरत है, यहाँ नहीं हुआ है, तो उन सब यही सब चीजों को देखने के लिए, इसलिए हम इसका नाम दिया समाधान कि कहीं भी कोई भी चीज हो तो उसी को हम लंबित तौर पर कि अब तक जितना हो रहा है उसका प्रोग्रेस और आगे भी क्या हो सकता है करना चाहिए। लोगों की बात भी तो सुनते रहेंगे उसी हिसाब से, इसीलिए हम इस बार का चले। जितने लोगों का बात है और लोग कर रहे हैं, ला रहे हैं, और सबको देखना, लोगों को सब चीजों को बताना। कहीं कहीं कुछ लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको देखना, समझाना। हम तो सबको बोल ही न दिए हैं कि खाली गिरफ्तार करोगे, कि लोगों के बीच में जाकर के समझाओगे, बताओगे, ये सब बात है। और उसमें भी कहीं कोई बात कहेगा कि देखिए, तो क्या दिक्कत है हमको? किसी का बात सुनने में हमको कोई दिक्कत नहीं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कहा कि इसीलिए इस यात्रा का नाम समाधान यात्रा रखा गया है, ताकि सरकारी योजनाएं ग्राउंड पर किस स्तर पर पहुंची हैं, कहां खामियां रह गई, उन खामियों को कैसे दूर किया जाए, तमाम व्यवस्थाओं को खुद देखना, जानना चाहते हैं और अधिकारियों को इस बाबत निर्देशित वो करते हुए भी नजर आएंगे। हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो से अब से कुछ वक्त पहले ही रिपोर्टिंग की। क्या है इस वक्त तैयारी, क्योंकि कुछ ही देर में यात्रा की शुरुआत होने वाली है। नए साल की शुरुआत में नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पे निकले हुए हैं और इस बार यात्रा का नाम है समाधान यात्रा। इस दौरान वो एक चिन्हित गांव में जाएंगे और उस गांव की पूरी तस्वीर देखेंगे और वाल्मीकि नगर से उनकी इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, समाधान यात्रा की। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दरुआबाड़ी की। ये वो गांव है जहां पे 1998 में ही लोगों ने शराब का ज्यादा सेवन करने की वजह से फैसला कर लिया था कि अब इस गांव में कोई भी शराब नहीं पिएगा और जो भी पिएगा उसे गांव से निष्कासित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार शराबबंदी का फैसला जब से उन्होंने किया है उस फैसले की काफी सराहना भी हुई है, लेकिन कई बार विरोधियों के निशाने पर भी शराबबंदी के फैसले की वजह से आगे हैं। लेकिन इसी वजह से नीतीश कुमार ने इस गाँव को चुना है और आज दरुआबाड़ी में सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेंगे और गाँव का जायजा लेंगे। और इस वक्त तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है इस गाँव में। सड़क भी आपको दिख रहा होगा टिक टक, और गांव को भी पूरी तरीके से साफ सुथरा बनाया गया है। हमारे साथ कुछ स्थानीय महिलाएं भी हैं। आप लोग इसी गांव की हैं? जी नहीं। आप लोग कहाँ से आई हैं? झरहरवा। अच्छा, आपको पता है कि इस गांव में मुख्यमंत्री आने वाले हैं? जी। कैसा लग रहा है? अच्छा। मुख्यमंत्री से मिलेगा तो क्या बात कीजिएगा? हम समूह से आए हुए हैं दहेज प्रथा रोकने के लिए और शराब बंदी करने के लिए। अच्छा जी, तो हम उसी में बात करेंगे कि बिहार में शराब को रोकिए और जो दहेज सब ले रहे हैं उससे रोकिए और कम युवा में कम उम्र में ब्याह मत कीजिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। आपका नाम? सुस्मिता कुमारी। अच्छा, ये शराबबंदी पे बहुत लोग फैसले पे सवाल खड़े कर रहे हैं। महिलाएं क्या चाहती है कि शराबबंदी लागू रहे ना? जी महिलाएं सब चाहती है कि सब बिहार में शराब बंद रहो। शराब बंद रहे। अच्छा, ये बताइए, इस गांव के बारे में कहा जाता है कि 1998 से इस गांव में कोई शराब नहीं पीता है। जी, हम इस गांव के बारे में नहीं जानते, हम दूसरे गांव से हैं। तो देखिए, कुछ अगल बगल की महिलाएं भी आई हैं जो नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहती है और ये बताना चाहती हैं कि उन्होंने जो शराबबंदी का फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला, इस फैसले को लागू करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, महिलाओं के आग्रह पर ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला किया था। और इस वक्त हम आपको एक बार गाँव की तस्वीर फिर से दिखा रहे हैं जहाँ पे तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचेंगे और गाँव का भ्रमण करने के साथ साथ लोगों से बातचीत भी करेंगे। और कई सारी तैयारियां हैं, प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन इस गांव में होगा और नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर के दरुआबाड़ी से करने वाले हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, वाल्मीकि नगर। और बिल्कुल हमारे सहयोगी उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां से आज नीतीश कुमार की ये समाधान यात्रा की शुरुआत हो रही है।
सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी आनंद का। आनंद, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो आपके पीछे हलचल भी मुझे साफ नजर आ रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर ली जाए, सुरक्षा इंतजामों की बात कर ली जाए, वो चौकस दिखती है। लेकिन दरुआबारी गांव का ही चयन क्यों किया गया? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम चीजें जो करते हैं उसके पीछे कोई मकसद होता है, संदेश होता है, और उसका चयन भी बहुत सोच समझ कर किया जाता है। तो इस जगह का चयन क्यों किया गया? यहां से यात्रा की शुरुआत समाधान के तौर पर क्यों? देखिए, बिल्कुल विभा, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं तैयारी की, और फिर इस बारे में बताएंगे कि इस गांव को नीतीश कुमार ने इस बार अपनी यात्रा के लिए क्यों चुना। देखिए, दरुबारी वो गांव है जहां पे आज से कई साल पहले काफी शराब वगैरह बनती थी और लोग काफी शराब भी पीते थे, लेकिन 1998 में ही इस गांव वालों ने ये तय कर लिया कि भाई अब कुछ भी हो, इस गांव में ना शराब बनेगा, नहीं कोई पिएगा। हम लगातार कैमरामैन सागर करेंगे दिखाते रहने की तस्वीर। और उसके बाद गांव वालों ने तय कर लिया कि अब इस गांव में ना कोई शराब बनाएगा, नहीं कोई पिएगा, और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसे गांव से निकाला भी जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये गांव नीतीश कुमार ने भले ही 2016 में शराबबंदी का फैसला किया था, लेकिन इस गांव ने 1998 में ही शराबबंदी का फैसला कर एक मिसाल पेश की थी। तो इस बारे में जानकारी मुख्यमंत्री को भी जब मिली तो उसके बाद उन्होंने इस गांव को चयन किया और इस गांव से ही उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इस गांव में कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेने के अलावा उस गांव के बीच में जाएंगे और स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ जो विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उसकी तस्वीर क्या है, उसकी स्थिति क्या है, और कई सारी योजनाओं का भी यहाँ पे वो शिलान्यास कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार की इस यात्रा का बेहद खास महत्व है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला, उसके पहले इस यात्रा को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं उसी कड़ुआबाड़ी गांव की। जाहिर सी बात है, शराबबंदी के फैसले को लेकर नीतीश कुमार की काफी तारीफ भी हुई थी, लेकिन कई बार उनके सहयोगी दल के साथ साथ उनके विरोधी भी लगातार शराबबंदी के फैसले पर सवाल खड़े कर निशाना साधते रहे। और खासकर तब जब कुछ दिन पहले सारण में जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी, यहाँ तक कि उनके सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी सवाल खड़े किए थे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसको लेकर मुख्यमंत्री जब अपने इस समाधान यात्रा पर निकले थे, और कल जब उनसे हमने देर शाम बातचीत की थी और उनसे समाधान यात्रा के बारे में पूछा भी था, तो उन्होंने बताया था कि जब मैं इस यात्रा में जाऊंगा तो जमीनी हकीकत क्या है विकास कार्यों की, उसका भी जायजा लेंगे। और सबसे बेहद दिलचस्प ये है कि जीतन राम मांझी ने भी सवाल खड़े किए थे कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा पे जा रहे हैं, अधिकारी उन्हें गलत फीडबैक दे सकते हैं, तो नीतीश कुमार को अचानक से यात्रा पे जाना चाहिए, अपने विश्वस्त अधिकारियों को वहां पे भेजना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर इन तमाम बातों के बीच में नीतीश कुमार जब जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद गांव में पहुंचे हैं और विकास कार्यों का जायजा लेंगे, तो बहुत कुछ हकीकत सामने आ भी जाएगी। और यहाँ पे हम लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और तस्वीर भी। और साथ ही यहाँ पे जो प्रभारी मंत्री है ललित यादव, खासकर शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ये कहा था कि इतनी ठंड में यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। लेकिन आरजेडी के यहाँ पे जो मंत्री हैं और नेता हैं, उन्होंने इस यात्रा का काफी स्वागत किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस यात्रा को नीतीश कुमार ने इतने ठंड में भी अगर यात्रा की शुरुआत की है तो आनंद वक्त क्या बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद होंगे? बस कभी भी जो हमें जानकारी मिली है कि वह निकल चुके हैं, कभी भी मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच सकते हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रभारी मंत्री है ललित यादव, जो बिहार के लोकसभा सभ्येंद्र मंत्री भी हैं, और इस वक्त वो भी मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए पहुंच चुके हैं। तैयारियां हो चुकी है सर? तो सरकार के कार्यक्रम है और तो तैयारी पूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं तो सारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक इस तालाब का भी जायजा लेने वाले, क्या है इस तालाब की खासियत है? यहाँ पे मुख्यमंत्री क्यों पहुंचेंगे? नहीं, ये जो समाज है, यहाँ के समाज है, थारू समाज है और उरांव है, और जो समाज है यहाँ के, उस समाज के विकास के लिए इस तालाब को देखने आ रहे हैं और इस तालाब का जीर्णोद्धार होगा। अच्छा ललित जी, एक मैंने आपसे पहले ही पूछा था, शिवानंद तिवारी आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो कह रहे कि ठंड बहुत ज्यादा है, इस ठंड में नीतीश कुमार को यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए क्योंकि कई लोगों को ठंड लगने की संभावना है। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसी बात है? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आप जिनका भी राय है वो व्यक्तिगत राय हो सकता है, हम उस राय को से सहमत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रचंड ठंड में यदि दौरा है, जन सरोकार के मामले और सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके समस्या के समाधान की ओर निकले हैं,
तो ये स्वागत योग्य कदम है। सबको इस कदम का, फैसला का, निर्णय का स्वागत करना चाहिए और इसमें नहीं जाना चाहिए। और बिल्कुल, हम तो लोग तो इस चाहे वो टारगेट 2024 हो या 2025 हो, ये फोकस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हमेशा से होता है कि वो ग्राउंड पर जाकर के लोगों के बीच पहुंचकर उस सच्चाई को जाने, जमीनी हकीकत को जाने, जिसके दावे सरकार करती रही है कि योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं, कार्य उनके लिए हो रहा है। तो क्या सचमुच अधिकारी उन तमाम चीजों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से लौटेंगे मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही, और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो नीतीश की समाधान यात्रा पर सियासत देखिए, इस यात्रा की अब से थोड़ी देर में शुरुआत होने वाली है, लेकिन सियासत पहले से ही शुरू हो चुकी है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि इस यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल होंगे। ठंड में लोगों की बीमारियां बढ़ जाती हैं और ठंड में खुले में निकलना जोखिम से कम नहीं है। सार्वजनिक हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी इस यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। ठंड के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। चंपारण में पटना से ज्यादा ठंड है और इसीलिए मुख्यमंत्री को अपनी इस यात्रा को स्थगित करना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि नीतीश बिहार के विकास में व्यवधान डालते आ रहे हैं। नीतीश इस बार भी अपने व्यवधान यात्रा के तहत निकले हुए हैं। ऐसे में जो यात्रा है वो बिहार के विकास में व्यवधान खड़े करने वाली है, परेशानियां लाने वाली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी यात्रा पर निशाना साधा। नीतीश कुमार हमेशा से पिकनिक मनाने के लिए यात्रा पर निकलते रहे हैं, ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है। नीतीश कुमार हमेशा अपने फायदे को लेकर यात्रा करते हैं। तो सुनिए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने क्या कहा। नीतीश कुमार को इस यात्रा से हकीकत का पता नहीं चल पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी और वो ये कह रहे हैं कि इस यात्रा से आप जिस जमीनी हकीकत को जानना चाहते हैं वो पता नहीं चलने वाला है। ग्राउंड जीरो पर वेश बदलकर जाना होगा, निकलना होगा और तब आपको सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि अधिकारी आप तक सही फीडबैक देते ही नहीं हैं। सीएम की समाधान यात्रा पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने यात्रा पर सवाल उठाए तो महागठबंधन ने इसका बचाव किया है। और जनता को भी आप इस शीतलहरी में कोई उपाय किए नहीं है, लेकिन बुला करके उनको जो है आप जो है शीत के अभाव में आप जो है ठंडा से उनको ले लीजिएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जनता का हाल तो कम लीजिएगा, बेहाल ज्यादा कर दीजिएगा। इसलिए अपनी यात्रा को बंद कीजिए। शिवानंद तिवारी जी को बातों को आप मानिए, वो आपके पुराने मित्र और सलाहकार रहे हैं। उन्होंने कभी अपनी सुविधा का ख्याल नहीं किया है। वो कंफर्ट जोन में काम करने वाले नेता नहीं रहे हैं। उनकी छवि एक संघर्षशील नेता के लिए रही है, जो जनता के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। और यही बात बिहार और देश की जनता भी जानती है, तभी तो जनता का लगाव इतना रहा है नीतीश कुमार जी के साथ। शिवानंद तिवारी जी भी नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में लंबे समय तक रहे हैं और वो भी नीतीश कुमार जी के कार्यशैली से भली भांति परिचित हैं। ये नीतीश कुमार जी ने 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी पदयात्रा की है। जनता के बीच हर हाल में जाना चाहिए। कड़ाके की ठंड में भी जनता के बीच जाइए और देखिए कि भाई इस ठंड में बिहार की जनता रहती कैसे है। भीषण गर्मी में भी जाइए। ये तो मुख्यमंत्री का दायित्व होना चाहिए और मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय शिवानंद तिवारी जी, उन्होंने अपनी निजी राय दी है ठंड को देखते हुए। ये कोई पार्टी की राय नहीं है, इसलिए इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। इस पर कोई विवाद का सवाल नहीं है। ये तो उन्होंने अपनी निजी राय दी है, वो पुराने सहयोगी रहे हैं, इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी यात्रा करते रहे हैं, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। बांका के बौंसी स्थित मंदार से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। यात्रा और विशाल जनसभा को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। वही राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तरीय नेताओं का बांका पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पार्टी के एनसीसी के 2-3 फंक्शनरी भी आ रहे हैं और उनको उतरने के बाद उनको एनसीसी के यहाँ के विद्यार्थी लोग उनको सम्मान देंगे और उसके बाद हमारे सेवादल वाले सम्मान देंगे। हमारे वहाँ से यहाँ का लोकल जो ये आदिवासी बेल्ट में ये प्रोग्राम हो रहा है।
तो पंजाब में बिहार के छात्रों पर हमला किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के छात्रों पर यह हमला हुआ है। बाबा बंदा सिंह बहादुर कॉलेज में झड़प के बाद हमले की खबर सामने है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड और छात्र आपस में ही भिड़ गए। जन्मदिन मनाने के समय मारपीट की जाती है और मारपीट के दौरान 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। मारपीट में 10 से 12 छात्र जख्मी बताए जाते हैं। छात्रों ने कॉलेज में जमकर मारपीट की और छात्रों ने सुरक्षा की मांग अब इस बाबत शुरू कर दी है। 4 अज्ञात छात्रों पर केस दर्ज किया गया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज की यह तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मंगलवार रात को सिक्योरिटी गार्ड और बिहार के छात्र आपस में ही भिड़ जाते हैं। और ये सब तब हुआ जब कॉलेज के बाबा बाज सिंह हॉस्टल में छात्र अपने साथी का जन्मदिन मना रहे थे। छात्रों का यह आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें जन्मदिन मनाने से रोका और ऐसा नहीं करने पर बाहर से छात्रों को बुलाया जाता है और छात्रों पर हमला करवाया गया। जबकि सिक्योरिटी गार्ड ये कह रहा है कि छात्रों ने शराब पी रखी थी, दोनों के बीच विवाद और हाथापाई हुई। बाद में तलवारबाजी की घटना होती है, जिसमें 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ 10 से 12 छात्र जख्मी हुए हैं। 2 सुरक्षा कर्मियों और 2 छात्रों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के हॉस्टल में जमकर तोड़फोड़ भी की है। पुलिस ने हॉस्टल वार्डन के बयान पर 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और छात्रों ने इसे लेकर अब सुरक्षा की मांग तेज कर दी है। फतेहगढ़ साहिब के बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहारी मूल के छात्र और कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों के बीच एक हिंसक झड़प हुई, जिसमें विद्यार्थी और सुरक्षा कर्मी दोनों घायल हुए हैं। विद्यार्थियों के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गाली गलौज की और तलवारों से पीटा। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के सुरक्षा कर्मी विद्यार्थियों पर गाली गलौज करने और पगड़ी उतारने, मारपीट करने के इल्जाम लगा रहे हैं। वहीं जहां कॉलेज प्रबंधन इस मामले को शांत करने में लगा है, वहीं सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। जो इल्जाम छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों पर लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर इल्जाम है। अगर इन इल्जामों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो मामला बहुत बड़ा बन सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। गुरदीप सिंह, न्यूज़ 18, फतेहगढ़ साहिब। हमको धमकी दिया कि जो आएगा उसको सिर कलम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कैंपस में थे, तब तक बाहर के बच्चे को बुलाकर और से बचे थे उनको, और हम उसको तलवार से जख्मी कर दिए सर। और उसके बाद हम लोग भाग कर आए अपने हॉस्टल में, तो हमारे हॉस्टल के ऊपर भी तलवार से सर मारा गया। हॉस्टल का कितने दरवाजे तोड़ भी दिया गया, बट दरवाजा खुला कोई भी नहीं। अगर किसी को अगर खुल भी जाता सर तो मतलब मौत भी होता बहुत सारे बच्चे को। उसके बाद हमको पुलिस को कॉल किए और गई उन्होंने ड्रिंक की हुई थी तो उन्होंने मैं समझाया कि 5 मिनट चल रहे नहीं, और उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मेरी पग में हथ पाया ही, मैंने उन्होंने गाली गलोच करी। इस तो बाद मैं थले आके अपना एप्लीकेशन जो भी होंगी कागजी कार्रवाई करने की कोशिश की। इस सिलसिले में मैं इस पूरे केस में जरूर दसना चाहूँगी कि फिलहाल सिचुएशन कंप्लीटली पीसफुल है। किसी भी गलत अफवाਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਅਨਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 'ਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡੀਟੇਲਡ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ कि अपनी पढ़ाई वाल ध्यान दें। खबर खगड़िया से, जहां पर मुरकाही में अपराधियों ने आरजेडी के पूर्व विधायक के भांजे को गोली मार दी है। परिजनों ने बताया कि बुधवार की शाम जब वो घर आ रहा था और तभी
बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने मुरकाही के नजदीक उन्हें घेरा और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अरविंद कुमार की गोली लगती है। जानकारी मिलते ही परिजन उन्हें बेगूसराय के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराते हुए नजर आए, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। जो है खगड़िया से ही घर आ रहे थे, तो हम लोग तो घरे पर थे, तो हमको पता चला कि गोली मार दिया है इचरुआ और ये क्या कहते हैं मरकाही के बीच उधर ढाला के सामने। तो किसको लगा तो थोड़े देर में फ़ोन आया कि अरविंद नाम का है कोकराहा का, उसको गोली मार दिया है। तब जो अरविंद नाम का कोकराहा का किया तो हम तो सोचे कि हमारा भगने है अरविंद विद्यानंद यादव को भगना है, तो हम भी, हमारा नाम भी वरुण यादव है, हमारा भगने हुआ छोटा। और बीएसएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जिसमें विरोध मार्च में शामिल लोगों पर केस दर्ज किया गया है। छात्र नेता दिलीप समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नामजद आरोपी 1000 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज है। पटना के कोतवाली थाने में यह केस दर्ज हुआ है। कल छात्रों की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया था, जिसे लेकर अब ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन जो निर्धारित रास्ता था उससे अलग रास्ता अख्तियार करते हुए डाक बंगला चौराहे तक पहुंच जाते हैं, जहां पर पुलिस की तरफ से इन छात्रों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये छात्र उग्र होते चले गए, उसके बाद देखिए कैसे लाठी चार्ज किया गया। ये कल की तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इनके ऊपर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। सितमगर सर्दी ढा रही कहर, पछुआ हवा बरपा रही कहर, आसमान में धुंध का पहरा, बेसहारों का सहारा बना रैन बसेरा, सर्द रातों में अलाव का सहारा, ठंड का 6 डिग्री टॉर्चर। तो पूरा बिहार हाड़ कपाने वाली ठंड की चपेट में है। घने कुहासे की वजह से विजिबिलिटी घट चुकी है। घने कुहासे ने गाड़ियों और ट्रेनों की रफ्तार को ब्रेक लगा दिया है। ठंड के प्रचंड प्रहार से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और बिहार में सर्दी का सितम लगातार जारी है। ठंड का मौसम और ऐसे में विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठंड पर मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है, जिसमें शीतलहर के वजह से अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। 5 दिनों तक लोगों को ये राहत नहीं मिलेगी। गया में न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। औसत न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और अगले 48 घंटे घने कोहरे छाए रहेंगे, इसकी संभावना जाहिर की गई है। आपदा विभाग ने भी लोगों से ठंड में सावधानी बरतने की अपील की है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।